जय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। जितने भी लोग अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम देके आए हैं, आपकी बढ़िया स्कोर रहा होगा और अब आप फिजिकल की तैयारी कर जुट गए होंगे। दूसरी बात जो करें, अभी बहुत सारे लड़कों का जो एग्जाम है वो कैंसिल हो गया है और आप लोगों को आगामी डेट दी गई है कि अब उस टाइम पे आपका जो है एग्जाम होने वाला है। आपके एडमिट कार्ड भी जारी हो गए, आपको मेल कर दिया गया होगा, तो अपना चेक करते रहें जिन जिन डेटों का अभी एग्जाम कैंसिल हुआ है। देखो, अब मैं बात करूं कि फ्रॉड हुआ कैसे और फ्रॉड क्या सच में हुआ है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल हुआ है। क्योंकि जब हम लोग वहाँ सेंटर पे थे तो कानपुर में, तो मैंने थोड़ी बात करी उन लोगों से, तो उन्होंने बताया कि भैया 10 दिन में 4-5 लोग पकड़े गए हैं। ये तो है जो पकड़े गए, जो नहीं पकड़े गए हैं उसके पहले वो बात अलग है। पकड़े कैसे गए हैं, जब हम लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है तो उसके बाद बायोमेट्रिक के लिए हम लोग रुकते हैं 5-10 मिनट। उसी दौरान मैंने चर्चा करी उनसे, तो उन्होंने बताया कि भैया कोई और इंसान था, किसी और का इंसान का देने के लिए सोच रहा था, तो उसी में पकड़े गए हैं लड़के। अब कैसे पकड़े गए हैं, कई सारे लड़के ऐसे थे जो आए, अपना वेरिफिकेशन कराए और फिर बाहर निकल गए। वहां पे गेट पे लोगों ने पूछा वो क्यों बाहर जा रहे हो, कहे कि हमारा 3rd शिफ्ट में है, इस शिफ्ट में है नहीं हमारा। और एक ऐसे थे जो कहे कि सेम कपड़े पहन के आए। वो उनका एक जो भाई था वो दिल्ली सॉरी मध्य प्रदेश पुलिस में एज अ कांस्टेबल लगा हुआ था और वो अपने दूसरे भाई का एग्जाम देने के लिए आया था। अब वो आया कैसे, सेम कपड़े पहने थे उसने, सेम जो टी शर्ट पहनी थी, सेम शूज पहने थे। उसके बाद वो आया और आके वहां पे बैठ गया। उसका जो भाई था वो सिस्टम पे बैठा होगा, उसके बाद वो टॉयलेट करने चला गया। वो टॉयलेट में जाके 1-1.5 घंटा छुपा रहा और उसकी जगह आके वो बैठ गया। और उसी दौरान उन लोगों ने पता कर लिया बीच में, क्योंकि 1-1.5 घंटे तक जब आप टॉयलेट से बाहर नहीं निकल रहे हो और एग्जाम जब आपका शुरू हो जाता है, तो उसके बाद जो वहाँ के लोग होते हैं वो भी आपका टॉयलेट चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई छुपा हुआ तो नहीं है, क्योंकि उनको भी इन चीज़ों का अंदाजा हो गया था। तो इसी तरीके से 2-3 लोग, 4 लोग 10 दिन में बता रहे थे कि 4-5 लोग यहाँ पे पकड़े गए हैं। वो तो एक सेंटर की बात बता रहे हैं, ऐसे तमाम सेंटर्स पे होते हैं जो लोग पकड़े गए हैं। और अब ये फ्रॉड जो हुआ है, और उन्होंने एक चीज़ और बताई थी कि जब शुरू हो रहा था आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम 14 तारीख से, तो उस टाइम पे शुरुआत में 1-2 दिन तो बहुत ऑफर आए, कहे कि 15-15 लाख रुपए के ऑफर दे रहे थे लोग कि 15-15 लाख रुपए आप ले लो और हमको नकल कर लेने दो, हमको इस तरीके से ये काम कर लेने दो, इस तरीके से ये काम कर लेने दो। इसीलिए जो आपके दिल्ली पुलिस के सेंटर हैं यहाँ के, वहाँ के यहाँ आए हैं। समझ रहे हैं आप सबसे बड़ी बात को, ठीक है। तो अब देखो, जो गलत करेगा तो गलत तो भरेगा। आप ये चीज़ समझ लो कि अगर आप फ्रॉड करने के चक्कर में आप सिलेक्ट होना चाह रहे हो, तो जब बहुत बुरी हालत हो जाएगी आपकी, बहुत बुरी हालत हो जाएगी। दूसरी चीज़, आप लोग अभी मेरी बात सुनोगे थोड़ी ना, अभी बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जो अभी असम में से निवास बनवाने का सोच रहे हैं SSC-GD के लिए, आप फिर फंसोगे। मैं बता रहा हूँ, इस बार बहुत सख्ती होने लगी है, अब बहुत ज़्यादा सख्ती होने लगी है। पहले भले ही कोई इतना ज़्यादा ध्यान ना देता हो और पहले बहुत सारे लड़के सिलेक्ट हो भी गए हों, अब ऐसा नहीं होता है। असम के निवास बनवा के जाओगे तो आपकी जो शक्ल है वो तो वैसे भी असम वालों से नहीं मिलती है, क्योंकि असम के इंसान की शक्ल ही अलग होती है, उनके जेनेटिक अलग हैं। और तुम यहाँ के, तो तुम फंसोगे, डेफिनेटली फंसोगे। जब फंसोगे तो पहली तो बात तो पिटोगे बहुत, उसके बाद पिटोगे, उसके बाद फिर आप लोग जेल जाओगे। तो अभी जितने भी लोग SSC-GD की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों ने, मुझे पता है कि दिल्ली पुलिस का भी आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा। दिल्ली पुलिस का अगर आपका बढ़िया नहीं गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब अपना पूरा का पूरा फोकस है वो SSC-GD पर रखो। सामने SSC-GD की वैकेंसी है, बाद में स्टेट पुलिस की वैकेंसीज आती है नहीं आती है तो अलग बात है। हो सकता है आ जाए, हो सकता ना आए, ना आए तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आपको SSC-GD है तो उस पर ध्यान रखो। 26,000 लोगों को वहाँ से रोजगार मिलेगा, हो सकता है आप लोगों की वैकेंसी बढ़ जाए। और आगे ऐसी तरीके से वैकेंसी आती रहती है, ऐसा नहीं है कि वैकेंसी आई नहीं है। आप लोगों ने देखा हो, पिछली वाली SSC-GD में बहुत सारे लड़के सेलेक्ट हुए हैं, अब इस वाली SSC-GD में बहुत सारे लड़के सेलेक्ट हो जाएंगे। और हाँ, थोड़ा सा यूपी में अभी वैकेंसी नहीं आ रही है, अब नहीं आ रही तो इसके लिए कोई कुछ कर नहीं सकता है। नवंबर आपका निकल गया है, अब दिसंबर बचा है और बहुत सारे लड़के हैं जो यूपी, खासतौर से यूपी पुलिस का इंतजार करते हैं। तो अभी तो कोई वैकेंसी है नहीं, ना अभी कोई ऐसी अपडेट है। अगर कोई आपको अपडेट दे रहा है तो आप लोग उससे ले लीजिए, फिर कहना भैया फॉर्म और बता दो। लड़के तो ऐसे होते हैं जो फॉर्म आते नहीं, आपकी कट ऑफ तक बता देते हैं, इतनी आपकी कट ऑफ जाने वाली है। इतने बड़े बड़े ज्ञानी आदमी हैं, ठीक है। तो ऐसे ज्ञानियों से भी बच के रहो और पढ़ाई पे ध्यान देते रहो। मैंने एक पोस्ट डाली थी कि दिल्ली पुलिस का फिजिकल रखो, SSC-GD की तैयारी करते रहो। तो कुछ लड़के कमेंट कर रहे थे भैया कैसे हो पाएगा SSC-GD की, हम लोग तैयारी करेंगे या फिर फिजिकल करेंगे या फिर SSC-GD की तैयारी करेंगे। आप फिजिकल 24 घंटे नहीं कर रहे हो। मॉर्निंग में जब आदमी 8-8, 10-10 घंटा जॉब करके भी पढ़ाई कर ले रहे हैं, तो तुम घर पे सोते सोते नहीं कर पा रहे हो काम, फिर कौन करेगा। तुमको क्या लग रहा है तुमको बढ़िया सा गद्दा बिछा है और हर जगह तुमको बैठे बैठे सब चीजें मिलने वाली हैं। अरे सुबह 2 घंटा कर लो, शाम को 2 घंटा कर लो, दिन में अपना थोड़ा बहुत काम भी कर लो, उसमें पढ़ भी लेना है। आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे के आए हो, आपका SSC-GD वाला 70% आपका जो सिलेबस है वो कवर है। आपको मैथ भी आती है, आपको रीजनिंग भी आती है, हिंदी थोड़ी सी पढ़नी है, थोड़ी सी पढ़नी है हिंदी, ज्यादा हिंदी भी नहीं पढ़नी है आपको। जीके थोड़ी सी पढ़नी है, जीके भी आप पढ़ चुके हो 50 नंबर की दिल्ली पुलिस के लिए। कहाँ, आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाओ ना, आप प्रैक्टिस सेट लगाओ, प्रैक्टिस सेट में देखो आपका स्कोर कितना बन रहा है, उसके लिए आप काम करो। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हो, फिर सोच रहे हो कि ना मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो हो गया फिर सिलेक्शन। थोड़ा सा अपने आप को हाई रखो, थोड़ा सा अपने आप
जो भेजा है ना उसको गर्म रखो थोड़ा सा। सब कुछ ठंडा रखोगे ना, मिल गया तो ठीक है, ना चाहिए तो चाहिए, मेहनत करो उस चीज के लिए। वो कहते नहीं, अब मैं कुछ चीजें बोलना नहीं चाहता अभी, ठीक है, कि मेहनत करनी नहीं है तुमने और तुम सोच रहे हो सपने बना रहे हो बड़े बड़े, या तो आप सपने मत बनाओ, अगर सपने बना रहे हो तो मेहनत करो। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, अरे कुछ नहीं मिलता, मैं बता रहा हूँ कुछ भी नहीं मिलता। कितना ही आप मर जाना करते करते, अगर आप टूटी फूटी मेहनत करके अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हो, ये तभी हो सकता है जब रेलवे में 1-2 लाख वैकेंसियां हैं, तभी हो सकता है कि चलो कुछ ना कुछ वो सारा लोग है वो भी सिलेक्ट हो जाता है। अगर कम वैकेंसीज हैं उसमें मेहनत डेफिनेटली करनी पड़ेगी। तो अभी मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि फ्रॉड के चक्कर में ना रहो, बढ़िया तरीके से तैयारी करो, सिलेक्शन डेफिनेटली होगा, सही तरीके से नौकरी लोगे तो। अब बेमतलब में तुम 10-10 15-15 लाख रुपए अपने माँ बाप का फूंक दोगे और उसके बाद में जब पकड़े जाओगे तो और 10-10 15-15 लाख जीवन भर केस लड़ने में और दुनिया भर की चीजों में आपके गुजरते रहेंगे, तो कहीं के भी नहीं बचोगे, बिल्कुल 2 कौड़ी के हो जाओगे। तो ऐसे काम मत करो ना, इन सब चीजों के चक्कर में फंसो। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मेहनत करोगे 100% आपकी सिलेक्शन होगा, 100% आपका सिलेक्शन होगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।